अगर बर्फबारी हो रही है किसी इलाके में, इतना फोक है, इलेक्शन कैंपेन बंदा दहशतगर्दी की वजह से नहीं कर सकता, तो वो जो लोग जिसका वोट डालने का हक है और उसको हक नहीं मिलता, और यहाँ सेनेट में हम कहते हैं कि नहीं इलेक्शन करवा दो। अगर हम एक तरफ कहते हैं कि माहौल साजगार नहीं है, हमें थ्रेट्स मिल रहे हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब पे हमला हो रहा है, अगर एमल वली साहब को लेटर्स मिल रहे हैं, बाकी इसी तरह और भी लीडर्स, तो मैं समझता हूं कि चाहे जिस पार्टी का भी लीडर हो, जिस पार्टी का नुमाइंदा हो, जिस पार्टी का सूबाई या मरकजी लीडर हो, मैं नहीं चाहता हूं कि अल्लाह न करे कि उनकी शहादत हो। जनाब चेयरमैन, 2008 में इससे ज़्यादा हालात सिक्योरिटी के ख़राब थे, 2013 में इससे ज़्यादा सिक्योरिटी के हालात ख़राब थे, रोज़ाना बम धमाके होते थे और बड़े बड़े शहरों में होते थे, फिर भी इलेक्शन हुए इसके अंदर। तो ये बात जो है कि सिक्योरिटी के हालात ठीक ना होने की का बहाना करके अगर हम इलेक्शन को डिले करेंगे तो इस मुल्क में कभी भी इलेक्शन नहीं होंगे। Those who are in favor of the resolution में से aye, those against the resolution में से no. I think the ayes have it, the resolution is passed. सेनेट ने 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात मुलतवी कराने की करारदाद मंजूर कर ली। 97 मुंतखब सेनेटर्स में से ऐवान में सिर्फ 14 सेनेटर्स मौजूद थे। आज़ाद सेनेटर दिलावर खान ने करारदाद पेश की। नून लीग के अफनानुल्लाह ने करारदाद की मुखालफत की। पीपल्स पार्टी के सेनेटर बहरमन तंगी और PTI के गुरदीप सिंह ने करारदाद की मुखालफत नहीं की। सेनेटर अफनानुल्लाह, बहरमन तंगी और गुरदीप सिंह की तरफ से कोरम की निशानदही भी नहीं की गई। निगरां हुकूमत की जानिब से वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सुलंगी ने करारदाद की मुखालफत की। सेनेटर दिलावर खान का मौक़िफ़ था कि KP में बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले हुए हैं, सिक्योरिटी के हालात ठीक नहीं हैं, अक्सर इलाकों में सख्त सर्दी है, इलेक्शन मुलतवी किए जाएँ। सेनेटर अफनानुल्लाह ने कहा कि मुल्क में सिक्योरिटी के हालात ठीक नहीं, लेकिन 2008 और 2013 में हालात इससे भी ज़्यादा ख़राब थे। सिक्योरिटी का बहाना करके इलेक्शन मुलतवी करेंगे तो कभी इलेक्शन नहीं होंगे। सेनेटर कोहदा बाबर और सेनेटर प्रिंस उमर की जानिब से करारदाद की हिमायत। इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। नून लीग, पीपल्स पार्टी, ANP, JI करारदाद के खिलाफ यक आवाज़। पीपल्स पार्टी का करारदाद पेश करके करारदाद रद्द कराने का ऐलान। सेनेटर ताज हैदर ने कहा कि सेनेट में पास की गई करारदाद जमहूरियत के खिलाफ साजिश है। करारदाद की सूरत में इसराइल की तरह सेनेट पर बम गिराया गया है। खुर्शीद शाह ने कहा कि इलेक्शन से फरार मुल्क को बहरान से दो चार कर सकता है। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि सर्दी में नहाना तो मौखर हो सकता है मगर इलेक्शन नहीं। सेनेट में सिर्फ मुस्लिम लीग नून ने करारदाद की मुखालफत की। सीनियर नायब सदर ANP अमीर हैदर होती ने कहा कि कहा जा रहा है कि सर्दियों की वजह से इंतखाबात नहीं हो सकते। 2008 के इंतखाबात सर्दियों में मुनक्किद हुए थे। 1997 के इंतखाबात सर्दियों और रमज़ान में मुनक्किद हुए थे। मतलब ये हुआ कि अगर आप सर्दियों में जीतते हैं तो इंतखाबात हो सकते हैं। कुछ दोस्तों को ये सवाल था कि पीपल्स पार्टी ने इस करारदाद को सपोर्ट किया। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया। एक तो पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर या हमारे कोई भी, हम में से कोई दोपहर में नहीं था सीनियर मेंबर, तो ना हमारे उस पर दस्तखत हैं। पीपल्स पार्टी की क़यादत का एक्शन। सेनेटर बहरमन तंगी को शोकास नोटिस जारी। जवाब तलब। नोटिस में कहा गया है कि वाज़ेह करें क्यों आपने करारदाद की हिमायत की और हिमायत में तकरीर भी की। बहरमन तंगी ने कोरम की निशानदही ना करने की गलती मान ली। कहा कि उन्होंने करारदाद पर नो कहा था। PTI ने भी सेनेटर गुरदीप सिंह को नोटिस जारी कर दिया। नोटिस में लिखा कि गुरदीप सिंह ने करारदाद की मुखालफत क्यों नहीं की, कोरम की निशानदही क्यों नहीं की। पीपल्स पार्टी के सेनेटर बहरमन तंगी ने इलेक्शन मुलतवी करने की करारदाद पर खामोशी की तरदीद कर दी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम ने पाकिस्तान में दावा किया कि उन्होंने और PTI के सेनेटर गुरदीप सिंह ने करारदाद की मुखालफत की थी। बहरमन तंगी ने सेनेट इजलास में कोरम की निशानदही ना करने की गलती तस्लीम कर ली। कहा कि वो गलती मानते हैं कि कोरम की निशानदही नहीं कर सके। अगर कोरम की निशानदही करते तो ये नौबत ना आती।
नून लीग के सेनेटर अफनानुल्लाह का कहना है कि उन्होंने इंतखाबात के इल्तवा की करारदाद से मुतालिक सेनेट इजलास में कोरम की निशानदेही इसलिए नहीं की क्योंकि रवानी में उनके जहन में ये आइडिया ही नहीं आया, वरना वो कोरम की निशानदेही कर देते। ना ही उन्हें पीपल्स पार्टी के सेनेटर बहरामंद तंगी की तरफ से करारदाद की मुखालफत में ना कहने की आवाज़ आई। दुनिया में बड़ी बड़ी जंगों के दौरान भी इलेक्शन हुए हैं। उन्होंने करारदाद की मुखालफत पार्टी पॉलिसी के तहत की थी। प्रोग्राम शाहजेब खानज़ादा के साथ बातचीत करते हुए पीपल्स पार्टी के सेनेटर बहरामंद तंगी ने अपनी पार्टी के शोकाज नोटिस पर जवाब दिया कि शोकाज नोटिस में गलत बातें लिखी गई हैं। ना उन्होंने करारदाद की हिमायत की और ना ही उसके हक में तकरीर की। उनकी तकरीर करारदाद से पहले की थी और करारदाद मंजूर होने के बाद तकरीर करने की ज़रूरत नहीं थी। उन्होंने और PTI के सेनेटर ने 2 दफ़ा करारदाद की मुखालफत में ना कहा। साढ़े 9 पर निगरां हुकूमत का कौम को महंगाई का तोहफा। महंगाई की मजमूई शरह 42.86% पर पहुंचा दी। टमाटर की फ़ी किलो कीमत में 21 रुपये तक का इजाफा। जिंदा मुर्गी की फ़ी किलो कीमत 50 रुपये बढ़ा दी। अंडों की फ़ी दर्जन कीमत में 12 रुपये इजाफा। फ़ी दर्जन अंडों की कीमत 400 रुपये तक पहुँच गई। प्याज, चीनी, चावल, दालें, गोश्त भी महंगा। घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में 39 रुपये का इजाफा। एक हफ्ते के दौरान 19 अशिया महंगी हुई। 9 की कीमतों में कमी आई। 23 की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। ख़वातीन घर घर जाएं, लोगों को पीपल्स पार्टी का मंशूर समझाएं। बिलावल भुट्टो का लाहौर में ख़वातीन कारकुनों से खिताब। कहा कि अशराफिया का ख्याल रखने के लिए PTI और नून लीग को मुसल्लत किया गया था। पीपल्स पार्टी मेहनत कशों की हुकूमत बनाएगी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि जनूबी पंजाब के मसाइल थे, इसलिए यूसुफ रजा को वज़ीर आज़म बनाया। मुल्तान में तकरीब से खिताब। कहा कि सारे मुल्क की गैस बंद करके फैसलाबाद इंडस्ट्री चलाई ताकि एक्सपोर्ट बढ़े। हमारे दौर में एक्सपोर्ट 25 अरब डॉलर तक पहुँच गई थी। अलीपुर और मुजफ्फरगढ़ से 2 साबिक MP पीपल्स पार्टी में शामिल। पीपल्स पार्टी ने अपने गढ़ सूबा सिंध से कौमी और सूबाई असम्बली के उम्मीदवार मैदान में उतार दिए। बिलावल भुट्टो NA 194 लाड़काना और NA 196 कंबर शहदाद कोट से मैदान में उतरेंगे। आसिफ जरदारी NA 207 नवाब शाह से इलेक्शन लड़ेंगे। शाजिया मरी सांगढ़ की जनरल नशिस्त NA 209 और नफीसा शाह खैरपुर की जनरल नशिस्त NA 202 से मैदान में उतरेंगी। कराची में शहबाज शरीफ और मुस्तफ़ा कमाल के मुकाबले में NA 242 से अब्दुल कादिर मंदोखेल को टिकट मिल गया। लियारी से नबील गबोल अपनी किस्मत आजमाएंगे। मुराद अली शाह जामशोरों की सूबाई नशिस्त PS 77 से उम्मीदवार होंगे। फरियाल तालबुल लाड़काना की सूबाई हल्के PS 10 से इलेक्शन लड़ेंगी। मलीर की नशिस्त NA 229 से अब्दुल करीम जोखियों को पीपल्स पार्टी का टिकट मिल गया। आगा रफ़ीउल्लाह और अब्दुल हकीम बलोच अपनी पुरानी नशिस्तों से इलेक्शन लड़ेंगे। सक्कर की कौमी असम्बली के एक हल्के से खुर्शीद शाह और शिकारपुर में कौमी असम्बली के गौस बख्श महर के बेटे शहरियार महर को टिकट जारी। केमाड़ी के हल्का NA 243 से अब्दुल कादिर पटेल इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। कराची से 2 अहम सूबाई हल्कों में से PS 105 से सईद गनी और PS 110 से सैयद नजमी आलम को तीर का निशान मिलेगा। आर्टिकल 62(1)F के तहत नाअहली ताहयात है या नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि जल्द मुख्तसर फैसला सुनाएंगे। आज दौरान समाअत जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने पूछा कि क्या अदालत करार दे सकती है कि इलेक्शन एक्ट सेक्शन 2232 आने से ताहयात नाअहली का फैसला खुद बेअसर हो गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मखदूम अली खान से पूछा कि क्या ज़ेरी आइनी कानून साजी से किसी आइनी शिक को कंट्रोल किया जा सकता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या इस सवाल का जवाब सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के केस के फैसले में नहीं दे चुका। इस एक्ट में पार्लियामेंट ने आइनी तरमीम के जरिए नहीं बल्कि कानून साजी के जरिए अपील का हक दिया। फुल कोर्ट का फैसला हम सब पर बाइंडिंग है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि पूरा पाकिस्तान नाअहली की 5 साल की मुद्दत के कानून से खुश है। किसी ने 5 साल की नाअहली का कानून चैलेंज नहीं किया। जहांगीर तरीन के वकील मखदूम अली खान ने कहा कि अदालत को समीउल्लाह बलोच केस में ताहयात नाअहली का फैसला खत्म करना होगा। जस्टिस मंसूर ने कहा कि अगर समीउल्लाह बलोच केस के फैसले को कालअदम करार दें तो सजा कितनी होगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि पार्लियामेंट कह चुकी है नाअहली 5 साल होगी।
उमरकोट से शाह महमूद कुरैशी और उनके बेटे जैन कुरैशी के कागजात नामजदगी मंजूर। बानी पीटीआई के वकील नईम बंजोथा के सरगोदा से कागजात नामजदगी मंजूर। ट्रिब्यूनल ने रिटर्निंग ऑफिसर का फैसला कालअदम करार दे दिया। हरीपुर से पीटीआई उम्मीदवार उमर अयूब के खिलाफ दायर पिटीशन खारिज। इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। इस्लामाबाद के तीनों हलकों से पीटीआई के शुएब शाहीन के कागजात नामजदगी मंजूर। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने रिटर्निंग अफसरान के फैसले कालअदम करार दे दिए। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने कराची से पीटीआई के हलीम आदिल को भी इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने पीटीआई के आजम सवाती की अपील मुस्तरद कर दी। आजम सवाती ने NA-15 से कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के फैसले को चैलेंज किया था। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने पीटीआई के हम्माद अजहर के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ दायर अपील पर RO से जवाब तलब कर लिया। शहबाज शरीफ के NA-132 पर कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ अपील पर रिटर्निंग ऑफिसर से जवाब तलब। लाहौर से मरीम नवाज के कागजात की मंजूरी के खिलाफ अपील पर रिटर्निंग ऑफिसर से आज जवाब तलब। पीपल्स पार्टी ने बलूचिस्तान की सूबाई नशिस्त PB-10 डेरा बुगटी से साबिक निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी को पार्टी टिकट जारी कर दिया। 2 साबिक वज़राए आला भी तीर के निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे। PB-18 खुजदार से नवाबुल्लाह सनाउल्लाह ज़हरी और PB-23 साफरान से साबिक वज़ीर आला अब्दुल कद्दूस मजिंजो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार होंगे। PB-13 नसीराबाद से सादिक उमरानी और PB-16 जाफराबाद से चंगेज जमाली पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार होंगे। PB-25 केच से ज़हूर बुलीदी और PB-39 कोयटा से अली मदद जतक पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार होंगे। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा है कि अभी तक उन्हें किसी हल्के की तरफ से ऐसा कोई इशारा नहीं मिला कि इंतखाबात नहीं होंगे। ये भी कहा कि करारदाद में जो मसाइल बयान किए गए हैं वो हकीकी हैं। मौसम और सिक्योरिटी के मसाइल हैं, ये मसाइल पहले भी रहे हैं। इंतखाबात की तारीख देना, तारीख में तब्दीली करना और इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। उधर सुप्रीम कोर्ट बार के सेक्रेटरी ने कहा है कि इस करारदाद की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। सेनेट का कोरम भी पूरा नहीं था। बानी पीटीआई ने इल्ज़ाम आयद किया है कि लेवल प्लेइंग फील्ड तो दूर की बात, एस्टेब्लिशमेंट पीटीआई को सिरे से ही फील्ड देने को तैयार नहीं। अडयाला जेल में कैद बानी पीटीआई का बरतानवी जरीदे में मजमून। इकॉनमिस्ट में शाया आर्टिकल में बानी पीटीआई ने इल्ज़ाम दोहराया कि एस्टेब्लिशमेंट ने ही अमरीका के दबाव पर उनकी हुकूमत गिराई। बानी पीटीआई ने इलेक्शन के इनेकाद पर भी शकूक और शुबहात का इजहार कर दिया। लिखा कि 8 फरवरी को इलेक्शन का ऐलान हो चुका है, लेकिन गुज़िश्ता साल मार्च में सुप्रीम कोर्ट के वाज़े हुक्म के बावजूद पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात नहीं कराए गए। 90 दिन में इंतखाबात न कराने पर निगरान हुकूमतों को गैर कानूनी करार दे दिया। अमरीकी और पाकिस्तानी हुकाम मुतादिद बार बानी पीटीआई के इन इल्ज़ामात की तरदीद कर चुके हैं। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा है कि बानी पीटीआई की तरफ से तहरीर किए गए मुबैना आर्टिकल के बारे में जरीदे के एडिटर को लिखा जाएगा। ये हैरान कुन परेशान कुन है कि इदारे ने ऐसे फ़र्द के नाम से मजमून शाया किया जो जेल में है, उसे सज़ा हो चुकी है। जानना चाहेंगे कि मजमून की अशात के हवाले से अदालती फैसला कैसे किया गया। क्या जरीदे ने दुनिया के किसी और हिस्से से जेल में बंद सियासतदानों के गोश्त आर्टिकल शाया किए हैं? कैदियों को मीडिया में लिखने की आज़ादी नहीं। रावलपिंडी में इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने बानी पीटीआई को 9 जनवरी को तलब कर लिया। बानी पीटीआई पर 9 मई के वाक़े में GHQ पर हमले और लोगों को उकसाने के मुकदमा दर्ज हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के खिलाफ सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा की सरबराही में 9 रुकनी इलाज बेंच 8 जनवरी को समाअत करेगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने यह रेफरेंस अप्रैल 2011 में दायर किया था। सिंध के इलाके मिटियारी में हाला कौमी शाहरा पर मुसाफिर बस और कार की टक्कर, बस को आग लग गई। मुसाफिर बस घोटकी में भिटशा जा रही थी। तमाम आग से बस मुकम्मल जल गई। बस में लगी आग ने बिजली की तारों और ट्रांसफार्मर को भी लपेट में ले लिया। खुशकिस्मती से तमाम मुसाफिर महफूज रहे।
पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में धुंध के डेरे। मोटरवे M1 पेशावर से इस्लामाबाद तक बंद, M2 लाहौर से शेखुपुरा तक बंद, M3 फैजपुर से दरखाना तक, मोटरवे M4 मुल्तान से पिंडी भटिया तक बंद, M14 हकला से फतेहयार तक बंद, सवात एक्सप्रेस वे कर्नल शेर खान से चकदरा तक बंद, हज़ारा एक्सप्रेस वे बुरहान से शाह मकसूद तक बंद, सियालकोट मोटरवे भी धुंध की वजह से बंद। इस्लामाबाद के इलाके गौरी टाउन में नामालूम मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग से सुन्नी उलमा काउंसिल के मौलाना मसूद रहमान जाँ बहक। गजा पर इसराइल के इंसानियत सोज हमलों को 90 दिन बीत गए। हमास मीडिया ऑफिस के मुताबिक काबिज इसराइली फौज ने 90 दिनों में 1876 हमले किए हैं। शहीद और लापता फ़लस्तीनियों की तादाद 29,438 हो गई। कनाडा की हुकूमत और हाई कमीशन ने पाकिस्तान के लिए सफरी हिदायतनामा जारी कर दिया। सिक्योरिटी लेवल 2 में पाकिस्तान के सफर में बहुत ज्यादा एहतियात बरतने का मशवरा। कनेडियन हाई कमीशन ने कहा है कि दहशतगर्दी, बेअमनी, फिरका वाराना तशद्दुद और इग़वा का खतरा है। गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। और न्यूयॉर्क के अटॉर्नी जनरल ने सिविल फ्रॉड मुकदमे में ट्रंप के खिलाफ जुर्माने की कीमत $250 मिलियन से बढ़ाकर $370 मिलियन कर दी है। न्यूयॉर्क अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि दौरान समाअत ये बात वाज़ेह हुई है कि डोनाल्ड ट्रंप ने गैर कानूनी तर्ज अमल से $370 मिलियन कमाए। साबिक सदर पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने अपने ओहदे और इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करते हुए अपने असासों की कीमत हद से ज़्यादा दिखाकर बैंकों और बीमा कंपनियों से माली फ़वाइद हासिल किए हैं। वफाकी हुकूमत ने के इलेक्ट्रिक के साथ नेशनल ग्रिड से 1000 मेगावाट बिजली की फराहमी का 10 साल का मुआहदा कर लिया। के इलेक्ट्रिक के पास बिजली तकसीम का अबूरी लाइसेंस है जिसकी मुद्दत भी 14 दिन रह गई है। के इलेक्ट्रिक के 20 साल लाइसेंस की मुद्दत 20 जुलाई 2023 को खत्म हो गई थी। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक के लाइसेंस में 6 माह की अबूरी तोसी की थी। सर्दी के बायस सिंध में स्कूलों के औकातकार में तब्दीली। 31 जनवरी तक स्कूल सुबह 8:30 बजे खुलेंगे। महकमा तालीम के मुताबिक फैसले का इतलाक तमाम सरकारी और निजी स्कूलों पर होगा। सर्दी के बायस सिंध में स्कूलों के औकातकार में तब्दीली। 31 जनवरी तक स्कूल सुबह 8:30 बजे खुलेंगे। महकमा तालीम के मुताबिक फैसले का इतलाक तमाम सरकारी और निजी स्कूलों पर होगा। सिडनी टेस्ट में पाकिस्तानी बैटर्स ने आमिर जमाल की मेहनत पर पानी फेर दिया। दूसरी इनिंग्स में 68 रन पर 7 खिलाड़ी आउट हो गए। अब्दुल्ला शफीक, शान साजिद और सलमान सिफर पर आउट। सऊद शकीर फिर नाकाम। साइम 33 और बाबर 23 रन बना सके। पाकिस्तान की मजमूई बरतरी सिर्फ 82 रन है। इससे कबल आमिर जमाल की तबाहकुन बॉलिंग की बदौलत ऑस्ट्रेलिया की टीम 299 रन पर आउट हो गई थी। आमिर जमाल ने 6 खिलाड़ियों को आउट किया। मेजबान टीम के आखिरी 5 बैटर सिर्फ 10 रन बना सके। आमिर जमाल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इनिंग्स में 80 या ज्यादा रन बनाकर इनिंग्स में 6 विकेट हासिल करने वाले पहले पाकिस्तानी बॉलर बन गए। इनसे कबल 1990 में वसीम अकरम ने मेलबर्न टेस्ट की पहली इनिंग्स में 52 रन बनाए और 5 शिकार किए थे। दूसरी इनिंग्स में वसीम अकरम ने 123 रन देकर 1 विकेट हासिल की थी। आपकी कई बार शादी हो चुकी है यूट्यूब पर? कई दफा ड्रामों में भी और यूट्यूब पे भी। यूट्यूब पे तो बहुत शादी हुई है। बहुत शादियां हुई। अच्छा, कोई ऐसी शादी की अफवाह जो आपको दिल चाह रहा हो कि यार ये इतनी गलत भी नहीं लग रही? हजार ऐसा होता है ना यार, ये अफवाह क्यों है? हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम नहीं। और टीवी अदाकार और मॉडल अफान वहीद बने प्रोग्राम हंसना मना है में मेहमान। शादी की अफवाहों पर खुलकर बात की। किस अदाकारा के साथ शादी की अफवाह को हकीकत में बदलना चाहा, कितनी लड़कियों के दिल तोड़े। अफान वहीद ने ताबिश हाशमी की मेजबानी में प्रोग्राम हंसना मना है में सब बता दिया।